अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अपने लीडर के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाले बैठे हैं। वो रियासती और आइनी इदारों को पोलिटिसाइज करने के मिशन पर हैं। कभी नौजवानों को बताते हैं कि उनकी असल लड़ाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है, तो कभी अदलिया को सियासत में घसीटने ओपन कोर्ट जा पहुंचते हैं। आज यही कुछ सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया और किसी मुकदमे की समाअत के दौरान रोस्टम पर जा पहुंचे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में चले गए और पैगाम पहुंचाया कि उनके सेक्रेटरी से मिलने ऑफिस आ जाए, मगर सुहेल आफरीदी ने ऑफिस में जाकर मिलने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वो अपने लीडर के केसेस से मुतालिक बात किसी ऑफिस में नहीं बल्कि ओपन कोर्ट में करेंगे। अदालत से बाहर आकर मीडिया के सामने चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और अपने लीडर की तरह मजहबी टच देते हुए कहा कि उन्होंने रोजे की हालत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलाम किया, मगर उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। मीडिया को बता रहे थे कि वो 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, मगर उनके सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता। कोई उनसे पूछे कि आप जिस 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं ना, वो इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। आप अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां छोड़कर इस्लामाबाद डेरे डाले बैठे हैं और किसी भी मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत घुसकर सलाम का जवाब मांगने लगते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में रहिए ना, इस्लामाबाद सियासत चमकाने क्यों आ जाते हैं? अपने सूबे और अपनी पार्टी की हालत यह है कि जब से चहम गोइयां शुरू हुई हैं कि अली अमीन गंडापुर को दोबारा वजीर आला बनाया जा रहा है, तो इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक सुहेल आफरीदी के हुक्म पर उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। पार्टी पर कब्जे की जंग में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अलीमा खानूम मीडिया के सामने अपनी पार्टी के सीनियर वकला रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स को खरी खरी सुना रही थी, पूछ रही थी कि हामिद खान, अली जफर, अली बुखारी, लतीफ खोसा और बैरिस्टर गौहर कहाँ हैं। वो अपनी पार्टी क़यादत को साइडलाइन होने का हुक्म दे रही थी और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुतालिक सवाल उठा रही थी कि जो बातें उन्हें मोहसिन नकवी से पता चली वो बैरिस्टर गौहर ने क्यों नहीं बताई। बानी पीटीआई से मुतालिक ऐलान कर रही थी कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। आज के बाद उनकी सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला फैमिली की इजाज़त के बगैर नहीं होगा। अलीमा खान बता रही थी कि पार्टी का कोई हक नहीं बनता कि वो बानी की सेहत पर हमारी इजाज़त के बगैर कोई बात करे। अब हम पार्टी को बंद कमरों में नहीं, मीडिया के सामने पैगाम देंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में बानी पीटीआई की सेहत पर, सियासत, अलीमा खान और पार्टी क़यादत की आपसी लड़ाइयों के इसी ट्राइका पर बात करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल परवेज संदेला साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब हैं हमारे साथ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम हसन मुर्तज़ा साहब, ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। एंड वेरी ऑनरेबल काजी अहमद अकबर साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वेरी मच इन द लाहौर स्टूडियोज़, बिकॉज जाहिर सी बात है लाहौर स्टूडियो में है तो आज तो फिर बनता है कि इनसे शो का आगाज़ किया जाए। काजी साहब एक तो बहुत शुक्रिया ऑल द वे स्टूडियोज़ में आने के लिए, बड़ी मेहरबानी। इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू लाइव। बट सर सुहेल आफरीदी साहब जो है ना वो कुछ अजीबोगरीब किस्म की सियासत कर रहे हैं काजी साहब, और मैं चाहूँगी कि आप ज़रा उनकी सियासत जो है ना इस कैमरे के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़रा अपने लोगों को समझाएं। आपके अपने लोग भी बड़े कन्फ्यूज हैं, लोग आम लोग भी बड़े कन्फ्यूज हैं क्योंकि वो रियासती और आइनी इदारों को पोलिटिसाइज करने के मिशन पर है। आपने ये बयान तो उनका सुना ही होगा ना कि हमारी असल लड़ाई जो है वो किसी और से नहीं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है। और फिर उसके बाद अभी ये बयान डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया था कि वो इस्लामाबाद चले जाते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत जा पहुंचते हैं और वहाँ पर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है वो एक केस के दौरान होते हैं और वो कहते हैं कि जी उनके सेक्रेटरी से मिलने ऑफिस आ जाएं, मगर सुहेल आफरीदी साहब ये फरमाते हैं कि मैं अपने लीडर के हवाले से कोई भी बात ऑफिस में नहीं करना चाहता बल्कि मैं ओपन कोर्ट में करना चाहता हूँ। अब इस तरह का दबाव डालकर जो बानी पीटीआई हैं उनके केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे, ये अब स्ट्रैटेजी है जो कि सुहेल आफरीदी साहब अपना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, जिस दौर से पिछले 2.5-3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, मैं समझता हूँ कि इसमें जितनी स्पेस हमें मिल रही है उसमें हमने उसी स्पेस के मुताबिक आवाज़ उठानी है। ठीक है। जब हम लोग रैलीज़ निकालते हैं, जब हम लोग ये प्लान करते हैं कि हमने इस्लामाबाद में आके, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, राइट टू असेंबली, कि हम आएंगे और वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, वहाँ पे अपने हक़ की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पे गोलियाँ चला दी जाती हैं। इसी तरीके से जब TLP वाले निकलते हैं तो उनको यहाँ पे मुरीदके के मुकाम पे कत्लेआम कर दिया जाता है।
तो अब जितनी स्पेस हमारे पास है उस स्पेस में रह के हमने अपनी आवाज़ उठानी है। ये जो सीएम साहब का विजिट था हाई कोर्ट का, ये बेसिकली तो आप देखें गुजरी कल वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आकर बैठे रहे, तो ये एक सिंबॉलिक था। कोई सीएम का वहाँ आके बैठना कोई मैंडेटरी नहीं था, लेकिन एक सिंबॉलिक था कि एक सूबे का सीएम आके बैठा हुआ और वो अदालतों से ये बार बार इल्तजा कर रहा है कि हमारे वो केसेस जो एक एक साल से इल्तवा में पड़े हुए हैं, हमारी वो अपील्स जिनमें नीचे फैसले हमारे हक में आ चुके हैं, लेकिन खान साहब को इसलिए रिहाई नहीं मिल पा रही कि हुकूमत जो है वो अपीलें दायर करके बैठी हुई है और अदालतें जो है उन अपीलों को सुन नहीं रही। तो जब तक वो अपीलें सुनी नहीं जाएंगी तब तक जो है वो खान साहब की रिहाई का फैसला नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने तो आवाज़ उठानी है, वो हमने अडयाला के बाहर भी उठानी है, हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी उठानी है और हमने हाई कोर्ट में भी उठानी है। और इसमें कोई सिक्रेटिव बात नहीं है कि हमने कुछ चीफ जस्टिस के साथ या उनके रजिस्ट्रार के साथ बैठ के कोई वन ऑन वन बात करनी है। तो इट इज़ द मोटिव इज़ वेरी क्लियर कि हमें इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए, मेरिट के ऊपर चाहिए, अदालतों के ज़रिए चाहिए। अब आप देखें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे 2 केसेस लगे हैं, लेकिन वो भी हमारी मुतफरक जो मिसलेनियस हमारी एप्लीकेशंस थी वो लगी हैं। अब कल टेक्निकली फैसला होगा कि जो मेन केसेस हैं उनकी सुनवाई कब होगी, और ये कोई पिछले 5.5 महीनों से हम कोशिश कर रहे थे जिसकी हमें आज आकर कामयाबी मिली है। ये सारी कोशिश जो है, अलाउ मी टू से दैट का सब क्या, ये सारी कोशिश सुहेल आफरीदी साहब ने करनी है, एक ऐसे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने जिसका अपना सूबा इस वक्त क्राइसिस में है, 1122 सिचुएशन है, कैश 21 सिचुएशन है, वहां पर दहशतगर्दी अपने उरूज पर है, हमारे जवानों को मारा जा रहा है, वहां पर अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। सो ओनली द एंटायर बर्डन टू बी बेयर इज बाय सुहेल आफरीदी साहब। क्या आपकी पार्टी के और कोई लोग नहीं है? क्या बैरिस्टर गौहर साहब नहीं है, सलमान सफदर साहब नहीं है, सलमान अकरम राजा साहब नहीं है? आप मेरे पास यहाँ पे बैठे हैं, आप ये सारे काम कर लेते। क्या ये जेब देता है कि जिसका अपना सूबा क्राइसिस में हो वो अपने सूबे को छोड़ छाड़ के, अल्लाह तवक्कल छोड़ छाड़ के आप इस्लामाबाद में आके डेरे जमा ले? नहीं देखें बिनिश, ये कहना तो बड़ी ज्यादती होगी कि वो अपने सूबे को छोड़कर, ये भी उनका एक काम है, वो इमरान खान का मैंडेट लेकर आए हुए हैं। अच्छा, केपीके के लोगों ने हमें 2/3 बल्कि 3/4 मेजॉरिटी दी, स्पेशल सीटें हमसे छीन ली गई, उसके बावजूद हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ केपीके असेंबली में बैठे हुए हैं। तो लोगों ने जो मैंडेट दिया था वो इसीलिए दिया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए बात की जाए। तो ही इज़ वेरी मच डूइंग जो उनकी पब्लिक वहाँ पे मांग रही है। बाकी रह गई कि सूबे में परफॉर्मेंस और गवर्नेंस की बात, तो देखें मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया था कि आईएमएफ ने ये रिपोर्ट किया है कि ओवरऑल जितने सूबों ने ग्रो किया है उसमें हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ जो आई है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की 3.8% आई है। नंबर 2 पे पंजाब है विद 1.2%। फिर आपने देखें कि मुख्तलिफ एजेंसीज इसको रिपोर्ट कर चुकी हैं कि 10% से ज़्यादा आबादी जो है वो हेल्थ कार्ड इस्तेमाल कर चुकी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नेंस नहीं है वहाँ पे, गवर्नेंस वहाँ पे हो रही है, कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। और ये केपीके का एक अपना सफ़र है और इसके साथ एक टेररिज्म का मेनेस है जिसको हमने फाइट करना है। सफ़र अब पता नहीं अंग्रेजी वाला सफ़र है कि ये उर्दू वाला सफ़र है, कौन सा सफ़र है? हसन मुर्तज़ा साहब, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर है और वहाँ के वज़ीर आला जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो इस्लामाबाद में डेरे डाले बैठे हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विद अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हसन मुर्तज़ा साहब, क्या आपके पॉलिटिकल नॉलेज में आप ये बताना पसंद करेंगे कि क्या ये जेब देता है, क्या चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इस क्राइसिस के अंदर वो अपने सूबे से बाहर भी निकल के, चाहे इस्लामाबाद तक ही आना पड़े, वहां आकर के बैठ करके अपने बानी के बारे में बात करें और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और उसके अमन व अमान की सूरत हाल को अंडर द कारपेट करें? बहुत शुक्रिया बिनिश, आपने मौका दिया। गुजारिश ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई भी सूबे का चीफ एग्जेक्टिव जो है उसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो उसका सूबा ही होता है और उसका सबसे जो अहम है वो लॉ एंड ऑर्डर है। और वहाँ पे जो सूरत हाल है दहशत गर्दी के हवाले से और दीगर जो इश्यूज़ हैं आप के सामने ही हैं, लेकिन सबसे अहम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है। और वहाँ पे जो पिछले कुछ अरसे से दहशत गर्दों ने दोबारा से अपनी पनाहगाहें भी आबाद कर ली हैं और दहशत गर्दी भी हो रही है, बल्कि वहाँ से आगे सारे मुल्क में फैलती जा रही है। जो इस्लामाबाद में पिछले दिनों हुआ उसकी कड़ियाँ भी वहीं पे मिलती हैं। और फिर अफवाज पाकिस्तान के जो जवान शहीद हो रहे हैं उनकी भी एक खासी तादाद है और बिल्कुल वो बनती है। लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ से जीती है और जिस तरह बताया जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत नहीं बल्कि पता नहीं 3/4 अक्सरियत से उनकी हुकूमत है, अब ये प्रायोरिटीज़ तो उन्होंने सेट करनी है। और वो बार बार ये बात कह चुके हैं कि हमारी दीगर जो है वो
नहीं है। हमारी तो सिर्फ खान साहब की रिहाई और खान साहब के मुकदमात की पैरवी करना और वो है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई वो इंतहाई मैं कहता हूँ तशवीशनाक है कि आज केपी के सीएम साहब किसी जगह पे फरमा रहे थे कि मैं गया हूँ और मैंने सलाम किया है और मुझे सलाम का जवाब जो है वो प्रॉपर नहीं दिया गया। तो वो आज भी ये तवक्को कर रहे हैं कि जिस तरह साबका चीफ जस्टिस बंदयाल साहब थे और वो गुड टू सी यू कहते थे जब कोई ओहो। पेश होता था, और उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त करना भी उनकी जिम्मेदारी थी, मुलाकातें सेट करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। वो शायद तवक्को कर रहे हैं कि 26वीं 27वीं अमेंडमेंट के बाद भी कोई ऐसे जज साहबान आएंगे जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फैसिलिटेट करेंगे, उनके एक सियासी कारकुन का किरदार अदा करेंगे। तो शायद वो तो अब मुमकिन नहीं है। अदलिया जो है वो यकीनन आज़ाद है और वो बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक और मेरिट के मुताबिक जो फैसले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तशवीशनाक है। बाकी तो उनकी अपनी प्रायोरिटी है। अगर वो समझते हैं कि जिन्होंने वोट दिया है वो हमारी प्रायोरिटी नहीं, तो वो तो अवाम जो है वो खुद एहतसाब करेगी। उस पे तो हमें इतना तशवीश नहीं होनी चाहिए। जितना मुल्क हमारा है उतना मुल्क उनका भी है। और इसलिए तशवीशनाक ये है कि अदलिया से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेना कि वो हमें उठ उठ के सलाम करें, ये तशवीशनाक चीज़ है। नहीं, और तशवीशनाक ये भी है कि बाहर आकर के मीडिया को ये बताना कि देखिए मैं रोज़ेदार हूँ, रोज़े की हालत में मैंने सलाम किया लेकिन मुझे सलाम का जवाब भी नहीं मिला। तशवीशनाक सूरत हाल ये भी है कि जब पाकिस्तान के नौजवानों को ये बताया और सिखाया जाता है कि जी हमारी असल लड़ाई किसके साथ है, असल लड़ाई तो जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो एक सीरीज़ है हैरान परेशान कुन सियासत की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। आई वुड लाइक कि परवेज संदेला साहब शुड टेक इट अप फ्रॉम हेयर। परवेज साहब, अगर मैं तकाबुली जायजा लूँ ना, यूँ कहते हैं ना जैसे एन ओवरव्यू, तो एक तरफ मैं देखती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, ही इज़ मीटिंग द हुज एंड हुज ऑफ द वर्ल्ड। इस टाइम पर वो कतर के अमीर जो है शेख साहब, उनके साथ मुलाकात होती है उनकी, साथ ही साथ हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इसहाक डार साहब, एंड ऑफ कोर्स हमारे फील्ड मार्शल साहब सैयद आसिम मुनीर साहब भी हैं। और इस तनाजुर में मुलाकात हो रही है कि जिसके एक काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है कंसिडरिंग अफगानिस्तान का जो तनाजुर है उसके अंदर इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है जो कि कंप्लीटली एक बिल्कुल ही एक ऑपोजिट तर्ज की सियासत, एक सतही किस्म की सियासत कर रहे हैं। देखें जी, अपोजिशन के तो राइट इतने हैं कि इस प्रोग्राम में भी आपने अपोजिशन शुरू किया है। तो इस मुल्क की जो अपोजिशन है वो तो हर जगह पे छाई हुई है। वो अलहदा बात है कि वो ज़रा थोड़ा सा पॉजिटिव वे में नहीं, बस ऐसी ऐसी फोर्स बना रही हैं। वो तो हाई फोर्स से लेकर हाई फोर्स, और वो शायद तालिबान वाले स्टाइल में इमरान खान को रिहाई कराना चाहते हैं। पहले तो इस पार्टी को ज़रा ये देख लेना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान की रिहाई करानी कैसे है। एक तरफ तो ये दुहाई फोर्स बनाते हैं और उससे ये इमरान खान की जेल पे हमला करके सीढ़ियाँ लगाकर इमरान खान को वहाँ से निकलवाना चाहते हैं, जिसमें पार्टी में मुखालफत पाई जाती है और जाहिर है ये कोई जमहूरी तरीकाकार भी नहीं है। और दूसरी तरफ से वो इसी फोर्स को बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं, हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं और कहते हैं मेरे सलाम का जवाब भी दें, और इमरान खान के जो ताला लगा वो उसकी जेल की चाबी भी मेरी जेब में डाल दें ताकि मैं छुड़वा लूँ। देखिए, कन्फ्यूज़ लोग हैं ये सब, अपने 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 जो है ना उल्लू सीधे कर रहे हैं। अब देखें, आज बहन है, बहनें भाइयों के लिए लड़ती हैं, मैं तो बड़ा इसका इज्जत और रिगार्ड करता हूँ, लेकिन वो देख ले वो क्या कह रही हैं। वो तो नाम ले लेके कह रही हैं इन वकीलों के, जिन वकीलों को आगे लगाया अब उन्होंने हामिद खान का नाम लिया है, उन्होंने बहुत सारे नाम लिए हैं, नाम लेकर क्या लतीफ़ खोसा साहब को तो उन्होंने वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि मुर्जा भाई को मुबारक हो, लतीफ़ खोसा साहब वापस तशरीफ ला रहे हैं। वो तो एक कंपेन चल रही है, खोसा साहब बस तुझे अपना काम कर लिया, जिसे जरा काम करना आया थे तो वापस अपनी पार्टी से जाओ। ये आप कन्फ्यूज खबर लोग दे रहे हैं इन हैं? लोगों के। जी अच्छा, जी। मैं कह रही हूँ खबर दे रहे हैं कि खोसा साहब वाकई वापस जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में। नहीं से वो पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जनाब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है, जाओ कम करो जाके। अच्छा। मतलब आप जिस पार्टी से आए नहीं, हैं, तो जो मिशन पे आए ये थे, जरूरी थोड़ी वो है कि वो मतलब पीपल्स उनका पार्टी में उनका वापस जाए। वो ये परवेज भी साहब, आपकी पार्टी में भी तो आ सकते हैं, यू नेवर नो। नहीं, खबर वो क्या है? हमारी पार्टी में नहीं ना, तहरीक इंसाफ वाले जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भेज रहे हैं ना, वो मतलब जिस पार्टी से आए थे उस अच्छा। पार्टी में भेज रहे हैं। हमारी पार्टी में एक सोए हुए इंसान को लेके हमने क्या करना है। अच्छा, बट एनी हाउ, ये मतलब ऐसी चीजें हैं जिस पे ये खुद कंफ्यूज हैं, इनको खुद नहीं पता। देखिए, इमरान खान कहाँ है,
इमरान खान की बीमारी या इमरान खान की ये तो आपस में लड़ रहे हैं इस वक्त। जो अलीमा खान साहबा ने, शेर अफजल मरवत ने और ये सारे आपस में जो उन लोगों ने महाज खोले हुए, आपको लगता है कि इनको किसी जगह पे इमरान खान की फिक्र है या इमरान खान की बीमारी की फिक्र है? हाँ, इनको इमरान खान की बीमारी पे सियासत करने की फिक्र है। ये इमरान खान की बीमारी पे सियासत कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, उन्होंने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इमरान खान को जिस किस्म की मेडिकल की जरूरत थी उन्होंने अस्पताल में या फिर जेल में वो प्रोवाइड की है। और वो जो 85% आंख जो बेनाइक हो चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो 6/9 पे आ चुकी है। और ये 6/6 वाली जो है वो भी मेरे ख्याल में जिस तेजी से लगी हुई हुकूमत वो 6/6 भी कर देगी। ठीक है जी। जहां तक कतर की बात है तो मेरे बताइए कि कतर के साथ जाना और इस वक्त ऐसे हालात में मिलना जब हमें एक नया दुश्मन जो मिल गया हुआ है अफगानिस्तान, जिसपे हमारे बड़े एहसान है, वो हर गुजरते दिन से वहां पर जो हो रहा है, देखे ना आपके किस तरह अब तो हर गुजरते दिन से यहाँ पर शहादतें हो रही हैं, हमारे जवान शहादतें, हमारे ऑफिसर जो उनकी शहादतें हो रही है, पेश कर रहे हैं। तो वहां पर अफगानिस्तान के लिए कतर से मिलना और कतर को कहना कि ये आप लोगों के मुआहदे के तहत आए थे, आप लोगों ने जुबान दी थी, आप लोग गारंटीड थे, अब आप लोग इनको समझाएं कि ये अपनी जो रवश है उसको बेहतर करें, अपने मुल्क को दहशत गर्दों की आमाजगाह ना बनाएं और वहां से पाकिस्तान पर हमले ना हो। मेरे भाई ने भी कहा कि जी IMF ने कह दिया कि सूबा KP के है ही अगे वे, बल्कि स्विट्जरलैंड तो भी अगे वे, पेरिस, जर्मनी, फ्रांस तो भी अगे वे, 2-4 हाथ इंग्लैंड तो भी अगे निकल गया। मेरे अब एक सवाल छोड़ता जा रहा हूं अपने भाई के लिए। मैंने 2 साल की हुकूमत है, मरियम नवाज साहबा ने 327 जो हेल्थ यूनिट है ना, जो रूरल एरिया में मरियम नवाज पंजाब, उनको अपग्रेड किया है। ये मैं तादाद दे रहा हूं 327। 0 मीटर अस्पताल लाहौर में, कैंसर हॉस्पिटल 0 मीटर 930 बेड का बनाया 1 साल के अंदर अंदर। मैं नाम ले रहा हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो सरगोदा में बनाया है, 1 साल में बताया, नाम ले रहा हूं, तीसरा हो गया। मियां वाली इमरान खान के घर में कैथ लैब जो कि जदीद जो आपके कार्डियालो के इलाज करेगी, इमरान खान के घर में 1 साल के अंदर बनाया है। लाहौर में कार्डियोलॉजी, जना कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो कि जाहिर है पिछले दौर में शुरू हुआ था लेकिन वहीं पड़ा था, वो मरियम नवाज ने मुकम्मल कर दिया है। 5 अस्पतालों के नाम बता रहा हूं, 2 साल में बनाए हैं। भाई से कहूंगा कि मुझे 18 साल बल्कि 13 साल की हुकूमत में 5 0 मीटर नए अस्पतालों का जिक्र करके बता दें। अब आ जाए आप जरा हेल्थ के मामले में, अब आप जरा ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਸੰਦੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, कुछ एक मिनट कुछ साढ़े हाल दे भी तुसी रहम करो। एक आप अपना सवालनामा ले आते हैं, अभी तो मैंने और सवाल करने थे जी। अपोजिशन से बहुत प्यार करती है, हुकूमत को जरा साइड पे रखती है, लेकिन मेरा सुने। आप सिर्फ 20,000 किलोमीटर पंजाब में सड़कें बनी हैं, 100 अरब रुपया मलक सुहेब भर साहब जो पंजाब के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो डिजिटल बोलियों के जरिए 100 अरब रुपया बचाया यहाँ पे आकर। मैं बताऊं कौन कौन सा वाक़या, और ये कह रहे हैं जी कि KP के जो सूबा है वो दुनिया से आगे निकल गए, बल्कि उसका तो नामो निशान। अब इससे अंदाजा लगा लें कि उसका जो CM है वो अपने ऐसे सूबे में जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है, हर 2-3 दिन के वहां पे हादसा होता है। अच्छा, उन हादसों में शहीद होने वाले अफसरों के लिए वो एक लफ्ज नहीं बोलता, आपको पता है, एक लफ्ज नहीं बोलता। पाकिस्तान ब्रिगेडियर वहां पे शहीद हुए, मेजर वहां पे शहीद हुए, जवान वहां पे शहीद हुए, कभी जनाजे में जाते हुए नहीं देखेंगे इनको आप। ये कभी उनका नाम लेकर ये तज़ियत नहीं करेंगे, कभी नाम लेकर उनके लवाकीन के घर जाकर अफसोस नहीं करेंगे। संदेला साहब, मैं जवाब तो ले लूं, बहुत ज्यादा बातें आपने इकट्ठी कर दी हैं, पता नहीं कासिफ साहब इसका जवाब कैसे देंगे, और अभी मेरे सवाल अलग हैं। कासिफ साहब इनका पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाद में जवाब आपसे जो है वो सवाल पूछ लूंगी। देखें जी, संदीला साहब फरमाते हैं कि हम कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज तो वो हैं, जब इमरान खान साहब को रात को पिम्स में लाया गया तो 1 हफ्ते तक इनके वफाकी वज़रा जो हैं वो इनकार करते रहे कि ऐसी कोई बात हुई नहीं, और फिर 1 हफ्ते के बाद वो मानना शुरू हो गए। कंफ्यूज ये हैं कि राना सनाउल्लाह साहब बैठ कर नेशनल मीडिया पे कहते हैं कि हमने 2 बड़ी सीरियस डील्स ऑफ़र की इमरान खान को, जो उसने रिजेक्ट कर दी। अताउल्लाह तारड़ साहब बैठ के फरमाते हैं कि हमने तो डील ही कोई नहीं की, कोई डील ऑफ़र नहीं की। कंफ्यूज तो ये हैं। आप ये देख लें कि इस मुल्क में जहाँ पे ये इन्होंने मुझे इतनी सड़कें और इतनी चीज़ें गिनवाई, एक बुनियादी सी बात मैं इनके सामने रखता हूँ। आप ADP 2025-26 उठा लें, पंजाब का भी और KP के का भी। पंजाब में 28.5% रोड्स के सेक्टर के ऊपर, अगर ये कहते हैं ना 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, तो वो 20,000 किलोमीटर सड़कें इसलिए बनाई हैं कि आपका रुझान ही उसी काम की तरफ है। उसके अगेंस्ट 29.5% अपने ADP का मुख्तसस करती है KP की गवर्नमेंट सोशल सेक्टर के लिए, जहां पे एक आम आदमी के ऊपर पैसा लगाया जाएगा, जहां पे उसको 67 लाख रुपए का सेहत कार्ड दिया जाएगा, जहां पे उसकी जिगर की जो पेवंदकारी है वो भी उसमें शामिल है, उसका डायलिसिस भी शामिल है, उसमें उसके ट्रांसप्लांट्स भी शामिल हैं, उसकी हार्ट सर्जरीज भी शामिल हैं। आज आप हालत देखेंगे, इन्होंने मुझे जो हॉस्पिटल्स गिनवाए,
चाहे ये मदर एंड चाइल्ड हो, चाहे ये सरगोदा वाला कार्डियोलॉजी हो, चाहे ये जिना कार्डियोलॉजी हो, ये सारे हमारे दौर में शुरू हुए थे और ये ऑन गोइंग स्कीम्स थी जो अब आके ये उसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। इसमें इनकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये ऐसी बात नहीं है। अगर हमारी प्रायोरिटीज आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा संदीला साहब, आपको मौका मिलेगा, इनका केस तो सुन लीजिए। और फिर मुझे देखिए खुशी इस बात की हुई कि खुद संदीला साहब ने अपने इंट्रो में ये कह दिया कि अपोजिशन हर तरफ छाई हुई है। हम सिर्फ छाई नहीं हुए संदीला साहब, हम आपकी नर्व्स के ऊपर भी सवार हुए हुए हैं। हम इस टाइम आपकी नसों के ऊपर चढ़े हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। इसकी वजह यह है कि आज 85% लोग जो है हमारे बयानिए के साथ खड़े हुए हैं। आज सबको पता है कि मत है, आज हर शख्स को यह पता है कि आप जिस पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं इसमें कोई पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है। आप अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की ग्रीन रोड बनाते हैं, अगली बारिश में वो बह जाती है। वो मेरा पैसा था संदीला साहब, वो आपका पैसा था जो बारिश के पानी में रुड़ गया। आप व्हील ऑन क्लिनिक्स बनाते हैं और वो जो क्लिनिक्स हैं उस पर अरबों रुपया लगाते हैं और फिर आप उसको प्राइवेटाइज करने चले जाते हैं। आप BHUs की बात करते हैं, आपने पंजाब में सारे BHUs प्राइवेटाइज करके मरियम नवाज की तस्वीरें लगा दी। आपने रमजान पैकेज की बात की, आपने 40 अरब का रमजान पैकेज की बात सुनने ब्रेक के बाद करते हैं, वापस आते हैं, ब्रेक के बाद रिज्यूम करेंगे सीधी बात में, सीधी बात करने के सिलसिले को। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर से गर्मा गर्म डिस्कशन के राउंड के लिए पेश खिदमत है 3 ज़बरदस्त गेस्ट, परवेज संधेला साहब, हसन मुर्तज़ा साहब एंड काजी अहमद अकबर साहब। परवेज साहब, नाउ यू हैव द माइक। वैसे मैंने तो हसन मुर्तज़ा साहब के पास जाना है, लेकिन फिर आपने कहना है कि जी आप ऑपोजिशन की साइड पे ज़्यादा होती है। मतलब मेरे से तो ना आज तक ऑपोजिशन खुश हुई है, ना आज तक हुकूमत खुश हुई है, तो दिस इज़ द सेम फॉर मी। लेकिन संधेला साहब, आप इसका जवाब ज़रूर दे दीजिए कि आपने सेहत के ऊपर इतनी बात की, लेकिन PTI का सेहत को लेकर के, बानी की सेहत को लेकर के बयानिया ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। इतना इलाज कराने के बाद, सब कुछ कराने के बाद, तमाम चीज़ें फैसिलिटेट करने के बाद भी आप पर क्वेश्चन हो रहा है कि जी जुल्म की इंतहा ये हुकूमत कर रही है। सर, हाँ तब होती जब इमरान खान साहब की जो चटाई है ना उसको दी जाती है और उस पर चीनी फेंकी जाती, कॉर्नर में एक कैमरा लगाया जाता और वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने दफ्तर से बैठ के देखते कि इमरान खान साहब के कौन से, किस जगह से, कहाँ से जो च्यूंटियाँ अंदर जा रही हैं और बाहर निकल रही हैं। जुल्म वो होता जो इन लोगों ने किया हुआ है। या फिर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जो बाद में वज़ीर-ए-आज़म बने शहबाज साहब, उनको कुर्सी ना दी जाती नमाज पढ़ने के लिए और देखा जाता कि इसको कितनी तकलीफ हो रही है बैठ के नमाज पढ़ने में, जुल्म वो होता। या फिर बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करने वाला वाक़या अगर इनको याद हो ना तो जुल्म वो होता है। ये जुल्म नहीं है। देखें आज भी रमज़ान शरीफ में भी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक वो उठ के नाश्ता ही करते हैं और अल्लाह के हुक्म से 2 किलो दही खा जाते हैं। आज भी बकरे की रान भुनी भी पूरी लेते हैं। वो मछली 2 किलो गर्मियों में उन्होंने रज के खाई है। अगर ये उन पर जुल्म है तो जनाब हम ये जुल्म मानते हैं कि हम उनसे जुल्म कर रहे हैं। देखिए उनकी आंख का प्रॉब्लम था, इनके मुताबिक वो एक आंख वाले इन्होंने मशहूर कर दिया था। जितना उनकी आंख पे सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे इमरान खान साहब एक आंख ज़ाया हो गई हुई है? लेकिन अब देखें खुद वो कह रहे हैं कि घड़ी जो लगी हुई ना दीवार पे मुझे वो भी नजर आ रहा है, इनको ये जुल्म नजर आ रहे हैं, तो ठीक है। अच्छा देखें, मैं ये जो सेहत कार्ड करती हैं, आप पंजाब के किसी अस्पताल में चले जाएं, सेहत कार्ड की जरूरत नहीं है। पंजाब के 16 करोड़ अवाम का शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड नंबर ही सेहत कार्ड है। मैं दावे से कह रहा हूं, मरियम नवाज ने पंजाब के लोगों को किसी सेहत कार्ड के चक्कर में नहीं डाला, फ्रॉड के चक्कर में नहीं डाला। इनके सेहत कार्ड से जो अरबों रुपए के फ्रॉड हुए थे, आम लोगों के नाम पर जो सेहत कार्ड बने थे और प्राइवेट अस्पतालों ने जो फ्रॉड किए थे, वो याद होगा, पूरे पाकिस्तान को याद है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है, कोई सेहत कार्ड नहीं है, कोई 10 लाख नहीं डाला जा रहा। वो जो उनका ID कार्ड नंबर है, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं। मैं शेखपुरा हॉस्पिटल विजिट करने गया, उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे जो आपका ID कार्ड है वही आपका हॉस्पिटल है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक से लेके BHU जो है वहां पे कैशलेस काउंटर है। मरियम नवाज का कैंसर अस्पताल जो 1 साल में बनाया है, वहां पे किसी किस्म का कोई काउंटर नहीं है, कैशलेस काउंटर है। आप सरगोदा में, वो कह रहे थे सरगोदा हमारे दौर का बना हुआ है। भाई शर्म भी नहीं आती बात करते वक्त यार कि सरगोदा आपके दौर में शुरू हो गया। अस्पताल को खुदा का खौफ करें। जना अस्पताल बिल्कुल आपके दौर में शुरू हुआ, जना इंस्टीट्यूट वो आपके दौर में शुरू हुआ, लेकिन आप 4.5 साल में मुकम्मल नहीं कर सके। वो नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मुकम्मल कर रही है, अभी तक मशीनें लगा के उसमें फिट आ गया। संदेला साहब आ गया, थोड़ा से जज्बात को कंट्रोल करें, कोई टेंशन की बात नहीं, मौक़िफ़ आपका आ गया। हसन मुर्तज़ा साहब जो है बड़ा एग्री कर रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब आप भी एग्री कर रहे हैं जो परवेज संदेला साहब कह रहे हैं। आप भी अपना एक्सपीरियंस पंजाब का बताइए, लाहौर का बताइए कि कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है, जिस तरह से काजी साहब बात करें। और सर इसके ऊपर मैं ज़रूर आपकी राय जानना चाहूँगी हसन मुर्तज़ा साहब कि क्या कोई और ऐसा तरीका है
कि जो हुकूमत जिस तरीके से इलाज के हवाले से फैसिलिटेशन कर रही है बानी पीटीआई को लेकर के, उनकी सेहत को लेकर के, एंड एवरीथिंग इज अपेरेंटली फाइन, लेकिन किसी तरह पीटीआई मुतमईन हो जाए, कोई और ऐसा तरीका है तो प्लीज एडवाइस करें पीएमएलएन को कि वो किस तरह से मुतमईन करे पीटीआई को। देखें बिनेश, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ये चीज़ें करती रहती हैं, उन्होंने अवाम में ज़िंदा रहना होता है। वो किस तरह कह सकते हैं कि जी आइडियल सूरत हाल है और खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं और उनका इलाज ठीक हो रहा है, उनको खुराक ठीक मिल रही है, उनके रहने की जगह ठीक है। अगर तहरीक इंसाफ ये सब कुछ कहना शुरू कर दे कि हुकूमत जी इंसाफ के तकाजे भी पूरे कर रही है और उन्हें कोई गिला शिकवा ही ना हो, तो वो अपने कारकुनों को कैसे साथ लेके चल सकेंगे, वो उनकी मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ें तो हैं। जब खान साहब ने खुद पीछे एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इजाज़त दी थी, बल्कि बुशरा बीबी साहिबा ने ये चीज़ कही जब उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मुलाकात की कि हमने इजाज़त दी थी तो गवर्नमेंट उन्हें लेके गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ट्रीटमेंट भी हो रही है और ठीक हो रही है। और कोई भी हुकूमत हो, वो ये नहीं चाहती कि जेल के अंदर कोई कैदी हो और फिर वो एक सियासी रहनुमा भी हो, एक पार्टी का हेड भी हो, साबिक वजीर आजम भी हो, तो उसके साथ ये सलूक किया जाए कि उसका इलाज नहीं हो रहा या उसको इस किस्म की जो सहूलतें हैं वो ना दी जाएं। ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। कहने की हद तक तो, सियासी नारे की हद तक तो हो सकता है कि मैं जी टीवी उतार लूँगा, मैं चारपाई निकाल लूँगा, मैं पंखा उतार लूँगा। वो किया नहीं जाता, उस पे अमल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस ब्यूरोक्रेसी ने, जिस इंतज़ामिया ने ये सब कुछ करना है, तो कल राइट। जो नया आएगा वो इंतज़ामिया तो उसके साथ होगी। तो इंतज़ामिया कभी भी पार्टी नहीं बनती। हुकूमत जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कभी भी पार्टी नहीं बनते, उन्होंने सबके साथ चलना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ हूँ संदीला साहब ने जिस तरह बताया कि हमने रोड्स के अंदर 100 अरब रुपया बचाया है। तो ये पिछले दिनों से जो एक वावेला चल रहा था जी कि 11 अरब का जहाज ले लिया, 11 अरब का जहाज ले लिया, तो इसका मतलब है अभी भी 90 अरब रुपया तो हुकूमत ने बचत की है जहाज लेकर भी। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक मरियम बीबी के काम करने का ताल्लुक है, मरियम बीबी कोशिश भी करती हैं कि वो काम करें, नए नए मंसूबे शुरू करें। होता है कुछ मंसूबे फिजिबल नहीं होते जो बीच में किल हो जाते हैं, लेकिन इनिशिएटिव जो है वो सबसे बड़ा काम है कि वो हर चीज़ में वो आगे आगे होती हैं। ये पिछले दिनों में जैसे उन्होंने किया और पूरी ब्यूरोक्रेसी को बिठा के एक बच्ची के वो फौत होने पर जिस तरह से उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को ला के कटहरे में खड़ा कर दिया और मौके पर उन्हें सजाएं भी सुनाई। और बेशक वो लोग जो थे वो प्राइवेट एक कंपनी के मुलाजिम थे, वो सरकारी अफसरान नहीं थे, लेकिन उन्होंने सजा तो दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काम तो वो कर रही हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। चलिए जी, एक और तो गवाही आ गई, अच्छी बात है अच्छी बात है, लेकिन बीच में बहुत सी बातों के बीच में ये बात तो कहीं रहेगी। एक प्रिडिक्शन छोटी सी की है परवेज संदेला साहब ने कि शायद लतीफ़ खोसा साहब वापस आ रहे हैं आपकी पार्टी में, बिकॉज पीटीआई में तो उस पे मुझे उनका पॉलिटिकल फ्यूचर, कोई इस बारे में खबर उस दे। जी चीज जी। पे उस चीज पे मुझे ना थोड़ा सा एतराज है। खोसा साहब एक बड़े इज्जतदार खानदान से हैं और उनका एक बहुत बड़ा नाम है सियासत के अंदर और ख़ास करके वकालत के अंदर। उनका इस तरह कह देना कि वो सोए हुए हैं, हमने क्या करना है उधर, ये मुनासिब नहीं है। देखिए, खोसा साहब असूलों की पॉलिटिक्स करते थे। वो अपने टाइम के साथ उन्होंने जो जिस वक्त पसंद नहीं आया तो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज के साथ भी इख्तलाफ किया। देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर कोई हमें छोड़ के जा रहा है तो इख्तलाफ राय करना, हमने हमने तो कभी भी ठीक है, दुश्मनी नहीं की। मेरे फेयर ख्याल इनफ। है जरदारी साहब के लिए आज भी वो बड़े काबिल एहतराम है, बड़ी इज्जत एहतराम के साथ जब भी मुलाकात होती है या मिलते हैं, तो हमारी तो क़यादत ने भी कभी ये माइंड नहीं किया। कई लोग हमें छोड़ के गए, बुरे वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर उनके साथ खड़ी हुई। तो खोसा साहब तो एक
नाम है ठीक वकालत है। के अंदर। अच्छा, एक और डिफरेंस आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया हसन मिर्जा साहब। काजी साहब, एक डिफरेंस यहाँ पर भी नजर आ रहा है, मतलब डेफिनेटली पीपल हु आर रिलेटेड टू पीपल्स पार्टी, दे हैव जॉइंड योर पार्टी, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी उनको बड़े एक रिस्पेक्टफुली जो है उसके बारे में बात करिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ट्रेंड आपकी पार्टी में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। मतलब क्वेश्चन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, अलीमा खान साहिबा की तरफ से उठाए जा रहे हैं, हामिद खान साहब हों, अली जफ़र साहब हों, अली बुखारी साहब हों, लतीफ़ खोसा साहब हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, वो पूछ रही हैं किधर है, कहाँ गए। तो क्या मैं ये कहूँ कि क्या वो इन सबको टाउट, डरपोक या बुज़दिल कहना चाह रही हैं? मतलब इतना इतना एंटी कैसे हो गई हैं उनके? देखें, इसको ना इस जाविये से देखने की ज़रूरत है कि ये अलीमा खान नहीं बोल रही, ये उनके अंदर से एक इमोशनल बहन बात कर रही है जो दुखी है अपने भाई के लिए। तो इमोशनल बहन तो जिसको हुकूमत के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोल रही, जिसको आप फॉर्म 47 की कह रहे हैं वो तो अपने लोग के खिलाफ ही बोल रही हैं। जी, जिसको ये लग रहा है कि शायद उसके भाई के केसेस को उस तरीके से फॉलो अप कोर्ट में नहीं किया जा रहा। अभी आपने लतीफ़ खोसा साहब की बात की, आज ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाली है 35(6) के तहत, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के लिए 3 चीज़ें तलब की हैं कि जी एक उनके पर्सनल नॉलेज को मिलाया जाए, एक उनको शिफा इंटरनेशनल में मूव किया जाए, वही जो उनकी बहनें तकाजा कर रही हैं और वही जो उनकी फैमिली भी तकाजा कर रही है। अच्छा, मुझे बार बार ब्रेक का दोबारा कहा जा रहा है, वापस अनइंटरप्टेड गुफ्तगू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। वफादारियों पर शक है अलीमा खान साहिबा को काजी अहमद साहब आप ही के पार्टी के नामी गरामी लोगों से, एंड व्हाई इज दैट सो? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये देखें, ये एक बहन के अंदर के इमोशंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, वो तकलीफ़ में हैं, उनको पता है कि उनका भाई बीमार है, उनको ये पता है कि मैंडेला रूल जो है यूएन का, वो ये कहता है कि 90 डेज से ज़्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो टॉर्चर के मुतरादिफ होगी। यहाँ पे 110 दिन से ज़्यादा हो चुके हुए हैं, खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है। जो PMLN का स्पोक्स पर्सन टीवी पे बैठता है वो कहता है जी देसी मुर्गी ते बकरे, और भाई असी इस तो इनकार नहीं कर रहे। खान साहब के पास जब फ्रेंड ऑफ कोर्ट गया तो खान साहब ने 2 डिमांड्स रखी। उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे रोटी अच्छी नहीं मिल रही, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरे सेल में बिस्तरा अच्छा नहीं है, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरे सेल के अंदर कीड़े फिर रहे हैं, उन्होंने कहा मेरे बेटों से बात करवाएं और मेरी आंख का इलाज करवाएं। तो आप वो रेलिवेंट बात करें जो रेलिवेंट है। अभी इंपॉर्टेंट इशू ये है, फिर आप कहते हैं कि हम उस पर सियासत करते हैं, हम सियासत नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की 2 रिक्वायरमेंट्स थी, एक सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी, दूसरी इलाज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमारा मौकफ क्या है, हमारा उसमें इशू क्या है। हमारा मौकफ ये नहीं है कि आप रात के अंधेरे में उन्हें पिम्स लेके जाएं और उन्हें इंजेक्शंस लगवाएं। हमारा मौकफ ये है कि उनकी ब्लड रिपोर्ट्स जो हैं वो उनके ज़ाती नॉलेज को प्रोवाइड किए जाएं, ताकि हमें पता लगे कि ये क्लॉट क्यों बना, इसकी वजह कोई खुराक थी, इसमें कोई खुराक में कोई चीज़ ऐसी मिलाई गई, क्या रीज़न है, क्यों ये हुआ। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि फैमिली की मुलाकात कराई जाए ताकि वो फिजिकली जाके अपने भाई को अपने उसको देख सकें और वो असेस कर सकें कि उनकी सेहत कैसी है, उनकी पोजीशन इस टाइम पे क्या है। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। जब हम इसकी डिमांड करते हैं तो आप लोग कहते हैं हम सेहत मांग रहे हैं। फिर आपने बात की सेहत कार्ड के हवाले से कि हम बार बार उसका चर्चा करते हैं। सेहत कार्ड को आप एक साइड पर रख दें। पंजाब का हेल्थ मॉनिटरिंग यूनिट अपना सर्वे कंडक्ट करता है। इन्होंने फरमाया संदीला साहब ने कि शनाख्ती कार्ड जो है वो जिस हॉस्पिटल में ले जाएं। तो संदीला साहब, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, पंजाब के लोगों ने हेल्थ मॉनिटरिंग यूनिट को ये सर्वे में 58% लोगों ने कहा कि हम अस्पतालों से मुतमईन नहीं है, 53% लोगों ने कहा कि हमें दवाई नहीं मिलती। तो आप कौन सी ID कार्ड की बात कर रहे हैं और आप कौन से हेल्थ रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि पंजाब में आ गया। आज भी पंजाब में जिस घर में बीमारी आ जाए उसके लिए अजाब बन जाता है, उसको पता नहीं होता कि मैंने अपने गरीब माँ बाप का या अपने बच्चे का इलाज किस तरीके से करवाना है। और अपने दिल पर हाथ रखें कि यही इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा गम है जिसको इमरान खान की पॉलिसीज ने एड्रेस किया। हमने जब शुरू में सेहत कार्ड दिया और आज भी जो KPK में सेहत कार्ड चल रहा है उस हवाले से गरीब की हालत देखें, 48% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हुए हैं। आप कैसे क्लेम करते हैं कि पंजाब में आज खुशहाली आ चुकी है, जब मैं कहता हूं कि 3.8 से KPK ग्रो कर रहा है, 1.2 से पंजाब ग्रो कर रहा है, तो आप वो भी मानने को तैयार नहीं है। मैंने तो नहीं कहा, ये तो IMF ने कहा है। मेरा कहने का ये जो मैं सारा केस बिल्डअप करना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हर चीज पे सियासत करनी जरूरी नहीं है। कमियां हमारे में भी होंगी, कोताहियां आप में भी हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये एक गरीब सूबा है, एक गरीब मुल्क है जो कर्जों पे चल रहा है। क्या ये सूबा अफोर्ड कर सकता है बिनेश कि आप अपने ब्यूरोक्रेट्स को 3-3 गाड़ियां दें विद नो लिमिट ऑफ फ्यूल, आप 4800 सीसी की गाड़ी दें। आपके साथ वाले सूबे, आपके साथ वाले मुल्क इंडिया में अभी भी 6 लाख रुपया इंडियन, यानी कि पाकिस्तानी आप 18 लाख रुपया कर लें, उससे महंगी गाड़ी उनको, उनके ब्यूरोक्रेट को इजाजत नहीं है लेने की। बांग्लादेश में पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि वो गाड़ी नहीं देते, वो उसकी मॉनिटरी उसमें तनख्वाह में ऐड करते हैं, जो कि पाकिस्तानी को 1,10,15,000 रुपया बनता है।
उनकी इकोनॉमिक कंडीशन देखें, 6-8% से ग्रो कर रहे हैं। अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देखें, मनफी में आपकी ग्रोथ है, हाईएस्ट आप लोग अपना कैपिटल डेफिसिट इस टाइम अनाउंस करके बैठे हुए हैं, मुल्क आपका दिवालिया होने जा रहा है, 178 अरब रुपए के कर्जे आप और ले चुके हुए हैं। इस हालात में जो है आप कि जो है वो शाह खर्चियां और आपके जहाज और आपकी दवाबियां खत्म नहीं हो रही। परवेज संदेला साहब, बड़े इल्जाम लग गए, शाह खर्चियों के इल्जाम लग गए, जेलों में पाए खाने के इल्जाम लग गए, सबका जवाब दीजिए भाई। बिना सवाल को छोड़ें, मेरा जवाब सुने, इनकी ख्वाहिशें देखें। वो कहता जेल में 2 साल में बेचारा रुल रहा है, जो अपने इक़्तिदार से निकलने के बाद 4 हफ्ते बाद पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने जा रहा था, और मेरा भाई अभी तक वहीं पे फंसा हुआ कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है। अंदाजा कर लें, ख्वाहिशें देखें इनकी, लेकिन ये इनकी ख्वाहिशें नहीं पूरे होने वाले। बिनच, कभी आपने सुना है किसी एंकर के मुंह से या किसी सर्वे करने वाले मुंह से कि पंजाब के कुछ लोग केपीके के अस्पतालों में इलाज करवाने गए हैं? लेकिन आप किसी भी पंजाब के अस्पताल में चले जाएं, आपको केपीके वहां पे 15-20% लोग वहां पे पड़े होंगे जो पंजाब में इलाज करवाने आए। कहां से? जहां पे 13 साल हुकूमत है किसकी? महात्मा की। और ये मुझे बता रहे हैं कि पंजाब के अस्पताल में दवाई नहीं मिलती। पंजाब के सीएम जो है, जो लोग दिल की बीमारी का इलाज करवाने आते हैं, उनके घरों में दवाई पहुंचा रही है। आप कह रही हैं अस्पतालों में दवाई नहीं मिलते। आप कभी अस्पताल गए हो तो आपको पता हो ना, आप जाहिर है प्राइवेट अस्पताल में जाते होंगे, अफोर्ड कर सकते हैं। कभी आप किसी बैठे ना ग्रीन बस पे जो 20 रुपए में किराया दे के जा रहे हैं, और वो जो 35 किलोमीटर का सफर है जो 350 में होता था। मैं सरगोदा में गया, भलवाल से सरगोदा का 300 रुपये किराया था। दुआएं दे रही थी खवातीन के मरियम नवाज की वजह से, नवाज शरीफ की बेटी की वजह से हम 20 रुपए भी नहीं देती, क्योंकि हम खवातीन है और खवातीन के लिए सफर फ्री है। ये उस पंजाब की बात कर रहे हैं कि वो केपीके से बहुत पीछे रह गया और केपीके बहुत आगे निकल गया। देखें भाई, मेरे बातें करना आसान है। आपको लगता है कि 11 अरब का जो जहाज खरीदा वो बहुत जुल्म हुआ है, 10 साल में उसके पैसे देने हैं, लीज पे वो जहाज है, हुकूमत पंजाब का जहाज है। वो कुछ जाती उमरा लैंड नहीं करता, वो जाती उमरा से मुसाफर लेके नहीं जाता। वो आज इस वज़ीर-ए-आला को लेके जा रहा है तो कल किसी और वज़ीर-ए-आला को लेके जाएगा। अगले 20 साल के लिए जहाज खरीदा है। पिछले वाला है वो 3 लैंडिंग कर चुका था खतरनाक, जिसमें इंसानी जानें बचती हैं, और वो 20-25 साल से वो जहाज चल रहा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको चेंज नहीं करना, उसको तब्दील नहीं करना। जब तक हिंदुस्तान के एक वज़ीर-ए-आला अभी रिसेंटली वो एक हादसे में उनकी मतलब कि डेथ हुई है, आप चाहते हैं कि इस तरह का हादसा हो तो फिर जहाज तब्दील किया जाए? कमाल की बात है। 3-3 गाड़ियां उन्होंने पल्ले से डाल दी हैं। ये जो अभी मुझे अभी बांग्लादेश की मिसालें दे रहे थे भाई, या हिंदुस्तान की मिसालें दे रही थी, तो जब हुकूमत आई थी इमरान खान साहब करते ना, उस वक्त लेते ना गाड़ियां वापस, देते ना पेट्रोल के पैसे, या तनख्वाह में लाख रुपया डाल के देते। क्यों नहीं किया था? मौका मिला था ना उस वक्त। ये तमाम कुछ करके दिखा देते हमें। उस वक्त हमारे सर पे बिठा दिया कौन? उस्मान बुज़दार, जिसने पंजाब को आगे लेके चलना था। मेरा यही भाई क्या इमरान खान के उस फैसले को डिफेंड करेगा कि इनकी पार्टी में उस्मान बुज़दार से बेहतर कोई चॉइस नहीं थी पंजाब के 16 करोड़ वहां पे मुसल्लत करने के लिए? अब बस कर दे भाईजान, क्या हो गया आपका? सब बिल्कुल सोचेंगे। असल में मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। खाना को मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी साथ देने के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।